बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अशर आज एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और आप देख रहे हैं तालिब बाग। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें कि हर नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँचती रहे। दोस्तों, आज हम पेरेंटिंग सीरीज की एक नई वीडियो में हाजिर हैं। इससे पहले हम पेरेंटिंग सीरीज की 4 वीडियो ऑलरेडी बना चुके हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्तों, इस वीडियो में जिस टिप के बारे में बात करेंगे उसका नाम है बी अ रोल मॉडल, यानी अपने बच्चों के लिए रोल मॉडल बने। दोस्तों, छोटे बच्चे वालिदैन को देखकर बहुत कुछ सीखते हैं, खासकर वो बच्चे जो अभी बहुत ज्यादा छोटे हैं। वो आपकी हरकत को, आपकी लैंग्वेज को, आपके हर एक एक्शन को ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, और जब वो ऑब्जर्व करते हैं तो उसको उसी तरह से परफॉर्म करने की कोशिश करते हैं। तो इस बात का खास ख्याल रखें, जो आपके बहुत ही यंग किड्स हैं, यानी बहुत छोटे बच्चे हैं, उनके सामने कोई ऐसी हरकत ना करें जो कि उनके अंदर नेगेटिविटी पैदा हो। खास तौर पर ये कि किसी को भी उस बच्चे के सामने ना मारें और ना डांटें, और ना इस तरह से बिहेव करें जिस तरह आप नहीं चाहते कि आपका बच्चा सीखे। अक्सर ये होता है कि हम तो ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे नेक अमल करें, नेक आदात उन पे डिलीवर हों और अच्छी हरकत करें, बुरी बातों से दूर रहें, लेकिन खुद जो है हम वो सारी चीज़ें उनके सामने कर रहे होते हैं। जब तक हम उनके सामने ये सारी चीज़ें करना नहीं छोड़ेंगे, उनके अंदर भी पॉजिटिव चेंजेस आना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। दोस्तों, रिसर्च के मुताबिक अक्सर बच्चों में अग्रेशन और फ्रस्ट्रेशन उनके माँ बाप से कन्वर्ट होती है, क्योंकि उनके माँ बाप अक्सर फ्रस्ट्रेटेड होते हैं और अपने सारे गुस्से गम का इजहार अपने बच्चों के सामने कर रहे होते हैं। तो ज्यादातर बच्चे उनको देखने के बाद ये सारी चीजें सीख लेते हैं, और कुछ अरसे बाद जब वो ये हरकत करने के काबिल होते हैं तो वो वही चीजें कर रहे होते हैं जो आपने उनको सिखाई होती हैं अपने एक्शन से। अपने आप को वो रोल मॉडल बनाएं जिससे आप अपने बच्चों को देखना चाहते हैं। यानी अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा सच बोले, तो आप भी उसको सच बोलें हमेशा। उसको ये ना सिखाएं कि आप घर में मौजूद हैं और आप उसको अपने दोस्त से बहाना बनाने के लिए कहते हैं कि आप घर में मौजूद नहीं हैं। यही सीखेगा और इन फ्यूचर आपके साथ भी उसी तरह बर्ताव करेगा। अपने घर के माहौल से ही ज्यादातर चीजें सीखते हैं। अब अपने आप में वो सारी चीजें पैदा करें जैसे कि आप चाहते हैं कि आपके बच्चों में पैदा हो। आप चाहते हैं कि आपके बच्चे नमाज पढ़ें, तो आपको खुद भी नमाज पढ़नी चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे सच बोलें, तो आपको भी सच बोलना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे सॉफ्ट स्पोकन हो, तो आपको भी सॉफ्ट स्पोकन होना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे स्टडी में ध्यान दें, तो आपको उनके सामने ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी टॉपिक डिस्कस करने चाहिए। नमाज को आप खुद से शौक से पढ़ने जाएं, अपने घर में नमाज का माहौल बनाएं, ताकि आपके बच्चा भी उसी तरह नमाज का आदी बने। आपको खुद से तो रोल मॉडल बनना ही बनना चाहिए, लेकिन आपको बच्चों को कोई एक ऐसा रोल मॉडल भी देना चाहिए जिसकी अच्छी आदत आप चाहते हैं कि उसके अंदर आए। जैसे कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी एक रोल मॉडल हो सकते हैं। इसी तरह कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना भी एक रोल मॉडल हो सकते हैं। इसी तरह एक कोई शायर अल्लामा इकबाल भी रोल मॉडल हो सकते हैं। इसी तरह नेल्सन मंडेला भी रोल मॉडल हो सकते हैं। और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा बताएं कि इन बड़ी शख्सियत की कामयाबी का राज क्या है। आपके अपने बच्चों के मिजाज में ये 5 चीज़ें होना बहुत ज़रूरी हैं: एहतराम, दोस्ती, दयानतदारी, मेहरबानी और रवादारी। 5 चीज़ों को मिला के ही एक बच्चे की पर्सनैलिटी डेवलप होती है। आपको अपने बच्चों को सिखाना चाहिए कि किसी भी रिवॉर्ड या किसी भी इनाम के बगैर या किसी भी लालच के बगैर किसी की मदद किस तरह की जाती है। आप अपने मिजाज में ये चीज़ शामिल करें कि जब भी आपका बच्चा कोई अच्छे काम करके आए या आपकी कोई हेल्प करे, तो आप उसको थैंक्स करें और उसको कॉम्प्लीमेंट दें, यानी उसकी तारीफ करें। अपने बच्चों के साथ वो सलूक करें जिस तरह आप तवक्का करते हैं कि दूसरे लोगों को आपके साथ करना चाहिए, ताकि आपके बच्चे एक मुआशरे का बेहतरीन हिस्सा बन सकें। दोस्तों, अब तक के लिए इतना ही। अगले वीडियो में पेरेंटिंग की एक नई टिप के साथ हाजिर होंगे। अपने मेज़बान अशर अली को इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।